वो कभी ना तो जाके उत्पात में जाते हैं ना कुछ करते हैं। हो सकता है कुछ एक आध लोग हरियाणा में, जैसे पीछे मुद्दा उठा था कि हरियाणा के लोगों से झगड़ा हुआ, हो सकता है एक आधे लोग गलत हों, छेड़छाड़ की हो उन्होंने, लेकिन हमें इन चीजों से बचना चाहिए, झगड़े से आपसी भाईचारा कायम रखना चाहिए। यही संदेश देना चाहता हूँ। जो वहाँ पे हो रहा है और जिस तरह वहाँ पे शरीफ लोगों को, शरीफ परिवारों को, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, और जिस ढंग से उनको मारा जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय काम हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना कहूंगा कि जो हमारे हरियाणा, पंजाब और जिलों से वहां, मतलब स्टेट से लोग वहां जा रहे हैं, उनके दम पे उनका कारोबार चलता है। अगर जो ये लोग वहां जाना बंद करेंगे, इनको अकल आ जाएगी। जैसे भी हालात अभी देश में बन रहे हैं, इनके लिए वहाँ का लोकल प्रशासन जिम्मेवार है। और जब कहीं लोकल जो प्रशासन है वो फेलियर हो जाता है, तो इस तरह के गुंडा तत्व और सरकार जो असामाजिक तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश को है। और हमारे ना जाने और जाने के सवाल में अपनी जो सुरक्षा है उसको देखते हुए, उसको जांचते हुए वहां जाएं और ऐसे लोगों का ध्यान रखें जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल जाना चाहिए। ये एक स्वतंत्र देश है, उत्तराखंड स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र है। मेरा मानना ये है कि यूथ जो छोटे छोटे ये होते हैं शरारती तत्व, उनके कारण ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग खराब हैं, वहाँ के लोग भी हमारे अपने, हम भी उनके हैं। तो ये पर्यटन भी बढ़ रहा है, देश को सौगात भी मिल रही है, पर्यटकों को देखने का मौका मिल रहा है पहाड़ी एरिया। मेरे हिसाब से तो वहाँ जाना चाहिए जी। कि यहाँ से टूरिस्ट में जाता है, हिमाचल जाता है, उत्तराखंड जाता है, तो एक तो छुट्टियों के दिन है, वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बुरा हाल है, और कुछ मौसम भी ऐसा है, और वहाँ की जो पब्लिक है जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, इसका प्रभाव जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। क्योंकि उन्होंने भी, उत्तराखंड वाले या हिमाचल वाले भी हरियाणा में आते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो अच्छा मैसेज नहीं जाता। हम तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ से कोई टूरिस्ट जा रहा है, आपस में भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो। देखिए सुनने में आता है, रोज न्यूज में आ रहा है भाई ऐसे ऐसे लोग फैमिली के साथ छुट्टियों के दिन है कहीं घूमने जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड वगैरह, तो ट्रैफिक जाम की वजह से आपस में झगड़े होते हैं। देखिए ये हमारा एक हिंदुस्तान में स्टेट्स तो कई हैं, पर हिंदुस्तान सारा एक है। ये भाईचारा ऐसा होना चाहिए। कोई भी आप किसी स्टेट में जाते हैं तो आप वहां पर एक मेहमान बन के जा रहे हैं, उनको चाहिए कि आपका अच्छे से अवगत करें। और रास्ते में अगर किसी को परेशानी होती है तो वो एक अकेले को नहीं होती, सारी पब्लिक को होती है, तो उसको मिल बांट के उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइकॉट हरियाणा टूरिस्ट और हरियाणा की गाड़ियों का विरोध जैसे ट्रेंड अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो और पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ियों को देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा के लोगों का कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन आम पर्यटकों को डर या भेदभाव का सामना न करना पड़े। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर गाड़ियां जो है प्रशासन द्वारा रोकी जा रही हैं तो ठीक है, अगर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा रोकी जा रही हैं तो इस मामले में वहां के प्रशासन को देखना चाहिए कि वो लोग गाड़ियां क्यों रोक रहे हैं। इससे जो है एक स्टेट और दूसरी स्टेट में जो है एक तरह से द्वेष पैदा हो जाएगा। तो उससे जो है, मान लो कल को गाड़ियां उत्तराखंड से यहाँ आती हैं तो यहाँ के लोग भी रोकेंगे। तो ये तो पूरा भारत देश हमारा है, हम किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कोई ऐसी दिक्कत हुई है तो उसमें जो है प्रशासन को वो क्लियर करना चाहिए। उससे बिजनेस के ऊपर तो काफी फर्क पड़ा है। अभी हम कुछ लोग यात्रा का कार्यक्रम बना रहे थे कि यात्रा लेके जाएं उत्तराखंड में 4 धाम की, मगर हरियाणा की कोई भी गाड़ी वहां जाने से, कोई भी ड्राइवर है वो वहां जाने से मना कर रहा है। वो सबकी एक ही बात कह रहे हैं कि जो आप हमारी गाड़ी है उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी रहेगी, तब हम वहां गाड़ी लेके जाएंगे। अगर इस तरह से रहेगा तो कल को उत्तराखंड की गाड़ियां जो हरियाणा में आएंगी उनके साथ भी ऐसा ही करना शुरू कर देंगे लोग। तो दोनों तरफ से जो हमारे बिजनेस है उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा।
जो भी ये प्रकरण हुआ था वो एक मतलब थोड़ा सा गलती कह सकते हैं कि गलती की वजह से हुआ था। हालांकि उसकी माता ने जो है बाद में इसका मतलब शिकायत भी दी, उसमें बताया कि जो है वो सिर्फ रास्ता पूछ रहे थे, मगर वहां पर लोग जो मौजूद थे वो पैनिक हो गए, उन्होंने उसकी बुरी तरह से जो हरियाणा से लोग गए थे उनकी पिटाई कर दी, जो कि निंदनीय है। इसके लिए हम निंदनीय ही कहेंगे क्योंकि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मगर उसके बाद जो है जब बयान सामने आ गया उसके बाद भी अब देखने को मिल रहा है कि जो हरियाणा की गाड़ियां उत्तराखंड में जा रही हैं उनके ऊपर रोक लगा रहे हैं, लोग उनको रोक रहे हैं, ये भी एक पूरी तरह से गलत है। ऑफली सीजन होता है, स्कूलों की छुट्टियां हुई रहती है, और दूसरा एक वो धार्मिक जगह है, धार्मिक नगरी है, उस पे तो लोग लगभग हरियाणा तो क्या पंजाब और जम्मू कश्मीर हिमाचल लगभग सभी लोग जाते हैं वहाँ पे। तो एक तरफा अगर ऐसे देख के कि हरियाणा की गाड़ी है और उसके साथ में बदसलूकी करना या गलत व्यवहार करना, तो वो तो सरासर गलत है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि देखो हम जैसे छुट्टियां पड़ती है स्कूल में बच्चों की, सभी घूमने के लिए जाते हैं, उस साइड थोड़े पहाड़ पूड़ा है, इसलिए मतलब थोड़ा इलाका अलग लगता है, बच्चों को भी मतलब एंजॉय हो जाता है उस साइड से। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाइकॉट हरियाणा टूरिस्ट और हरियाणा की गाड़ियों पर विरोध जैसे ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो और पोस्ट सामने आ रही हैं जिनमें हरियाणा नंबर की जो गाड़ियां हैं उनको देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा माहौल क्यों बना और क्या सच में हरियाणा के पर्यटकों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ऋषिकेश में हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें हरियाणा से आए कुछ युवकों पर एक नाबालिग लड़की के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हुए और देखते ही देखते पूरे मामले ने हरियाणा राज्य बनाम उत्तराखंड का रूप ले लिया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह विवाद अब दो राज्य के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोगों की गलती की सजा पूरे समाज। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरियाणा के युवकों को निर्वस्त्र कर पीटने की घटना से हरियाणा में भारी आक्रोश है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने हरियाणा के नंबर वाली गाड़ियों को पहाड़ों में निशाना बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा कि उत्तराखंड की सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऋषिकेश में जो लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो भी जा रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उनके साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं उनको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जितनी भी आप कमाई का साधन देख रहे हैं वो हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान जो ये टूरिस्ट जा रहे हैं, आप इन्हीं लोगों से वहाँ आजीविका चला रहे हैं और एक तरीके से आप इन्हीं लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से गलत है। देखिए, जिस तरह से ऋषिकेश में टूरिस्ट के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, यूपी के जितने भी जा रहे हैं, जो ऋषिकेश की दुकानदारी है उनकी वजह से चलती है, टूरिस्ट की वजह से चलती है। लेकिन जितना भी ये आपसी भाईचारा बिगाड़ रखा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे कि ये अपने भाई ऐसे हैं, इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है वहाँ पे ऋषिकेश में सरासर ये गलत है, जिसके चक्कर में जो और भी भाई है कल को इनके साथ ऐसा कुछ ना हो तो जो वहाँ उत्तराखंड की प्रशासन है उनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो और है उनको जो गलत है उनको सजा दी जाए। जो उत्तराखंड में ये मारपीट हुई पर्यटकों के साथ जो घूमने गए हुए थे, ये बिल्कुल गलत है और एक ये शर्मसार घटना है और इसको लेकर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उत्तराखंड में कैथल के युवकों के साथ हुई विवादित घटना के बाद बहिष्कार की आवाजें तेज हो गई हैं। हालांकि कई लोगों ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि किसी राज्य का बहिष्कार
समाधान नहीं है और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है, इसलिए बाहरी पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार जरूरी है। वहीं कुछ परिवारों ने सुरक्षा कारणों से फिलहाल उत्तराखंड यात्रा रद्द करने की बात कही है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे गए हैं और यहाँ पे बिना देखे और बिना कुछ समझे बात को अगर वहाँ पे मारपीट की गई है वो गलत की गई है। सेकंड थिंग ये कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की कि बाइकआउट उत्तराखंड, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ठीक बात नहीं है। रिलीजियस प्लेस है, लोग जाते हैं वहाँ पे और उत्तराखंड भी मेरे ख्याल टूरिज्म के बेस पे वहाँ पे इकोनॉमी उनकी चलती है, तो उसको ये सोचना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई वहाँ पे उनके साथ जाती हुई है तो उसके लिए एक लॉ अपना कोर्स कर रहा है, लॉ अपना पॉइंट लेके चल रहा है। FIR लॉज हो चुकी है। 10-15 साल जाकर पीछे जाकर देखेंगे तो ऋषिकेश में था क्या, या ऋषिकेश में कौन लोग जाते थे? जब से ये ऋषिकेश के अंदर राफ्टिंग शुरू हुई उससे टूरिज्म बढ़ा। टूरिज्म ये सारा कहाँ का है? ये उत्तराखंड का नहीं है। पहाड़ों का टूरिज्म ऋषिकेश नहीं जाता। ऋषिकेश में सारा टूरिज्म जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का जाता है। अगर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोगों के साथ वहाँ के लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका बाइकआउट होना चाहिए। इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ से मिलकर, जैसे मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, वहाँ पर हस्तक्षेप कराकर हमारे बच्चों को जो न्याय मिला है, उसको जो गलत हो उनके साथ उनको न्याय दिलाया जाए। जब बच्चों की माँ बोल रही है भैया कोई छेड़खानी नहीं, कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी हमारे को हीन भावना से वहाँ पर हमारी पिटाई की गई और हमारे बच्चों को नीचा दिखाया गया। व्यक्त की है जी मीडिया संवाददाता की ओर से की गई लोगों से बातचीत में लोगों ने बताया कि इस पूरे विवाद पर क्या कुछ उनकी राय है। फिलहाल इस मुद्दे पर अलग अलग राय देखने को और सुनने को मिली है। बीते दिनों ऋषिकेश में हुई मारपीट मामले में उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। इसी को लेकर आइए जानते हैं उत्तराखंड वालों की क्या राय है। इस जिस जो तनातनी सोशल मीडिया पर चल रही है, कितनी घातक है ये दो राज्यों के लिए। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये जो मारपीट मामले के बाद बवाल मचा है, तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए इस मामले को लेकर? भाई होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से तो देखो पूरा भारत एक है, ऐसा ना। हम अभी हरियाणा के पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड वाले दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, XYZ कहीं भी जाते हैं, तो पूरा भारत एक है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए। कोई ऐसी भावना किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि भाई ये हरियाणा का है या दिल्ली का है। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि किस तरीके से जो मारपीट जो प्रकरण हुआ है उसमें कुछ चंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि पर भी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इसी के बीच हम दूसरे एक व्यक्ति से बात करना चाहेंगे, किस तरीके से इनकी क्या राय है। अच्छा, क्या राय आपकी जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है इस मामला? देखिए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से कि ऋषिकेश का अस्तित्व नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पूरे देश के युवा जो ऋषिकेश की जो अवधारणा इनको ऋषिकेश के बारे में जो इनके मन में बैठ गई है कि हम ऋषिकेश जाएंगे, गंगा जी के किनारे बैठ कर शराब पियेंगे, सुल्फा पियेंगे, नशा करेंगे एवं अति व्यभिचार करेंगे। ऋषिकेश पूरे विश्व की धार्मिक राजधानी है, ऋषिकेश पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और पूरे विश्व का लोग अपनी सभ्यता को लेकर ऋषिकेश में आते हैं और यहाँ से हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर यहाँ से वापस जाते हैं। ऋषिकेश तप, अध्ययन, योग और ध्यान के लिए मुख्य है। योग नगरी, देव नगरी, धर्म की नगरी से कहा जाता है। देखिए, अलग अलग विचार लोगों के आ रहे हैं इस जो मारपीट मामले के बाद, और अब और कुछ लोगों से भी और बात करना चाहेंगे कि किस तरह का मामला ये चला। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम संजीव सेमवाल है, मैं ऋषिकेश तपोवन से हूँ। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टूरिस्ट की बड़ी मात्रा में यहाँ पर आता है और आज की डेट में जो हरियाणा के कुछ लोग जो यूट्यूबर है या जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं कि उत्तराखंड हरियाणा और दिल्ली और यूपी की वजह से करता, तो क्या विचार है कि इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, ये तो पहले सरासर मेरी उन लोगों से विनती है जो इस तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से गलतफहमी फैला रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि दो राज्यों के बीच में अनबन रहे। ऋषिकेश एक देवभूमि है, योगा का इंटरनेशनल हब है, देश विदेश में यहाँ पे लोग योग साधना करने आते हैं। और मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है कई वीडियो जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का ये लोग पेट पालते हैं, तो ये आई थिंक किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। उत्तराखंड का पेट कोई नहीं पालता। उत्तराखंड में सारे लोग पहाड़ी रहते हैं, सारे मेहनती हैं और इनके आने से पहले भी उत्तराखंड बहुत अच्छा था।
और आप देखेंगे अगर ज़्यादा दिल्ली एनसीआर यूपी वाला जो क्राउड है ये कोविड के बाद ही आया है, खास करके तपोवन वाले क्षेत्र में लक्ष्मण झूला में। ये थी हरियाणा वर्सेस जो उत्तराखंड का जो बवाल चल रहा है, इसके बीच में लोगों की राय थी। और लगातार इस मामले को लेकर कई लोग तो बयानबाजी इस तरीके से कर रहे हैं कि बवाल और लगातार बढ़ जाए, और कई लोग शांत होने की अपील भी कर रहे हैं दोनों पक्षों को कि इस तरीके की तनातनी का जो व्यवहार है दोनों राज्यों के बीच नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अमित नियाल जी, मीडिया उत्तराखंड। सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तराखंड और हरियाणा को लेकर आपसी विवाद देखा जा रहा है। इस मामले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के लोग भी कुरुक्षेत्र और अन्य शहरों में जाते हैं। उत्तराखंड के बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड की ओर आते हैं। कुछ लोग गलत नजरिए से इस मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। होना नहीं चाहिए, ये वैमनस्य होना नहीं चाहिए। सद्भावना से ही हमें यात्रा संपन्न करनी है। इस प्रकार का दुराव नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये मिसयूज ऑफ किसी तरह से भी वैमनस्य के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम जब उनके राज्य में जाते हैं तो वो भी हमारा सत्कार करते हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र जाते हैं या और